हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो अभी हम भगवद गीता के 9वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 26 पर विचार करेंगे। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तिपूर्तं अस्नामि प्रयतात्मनः। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति, कि मुझे जो है पत्ता फूल फल या जल जो भी भक्तिपूर्वक देता है, तदहम भक्तिप्रदम अस्नामि प्रयतात्मना, तो भक्ति के द्वारा दिया हुआ मैं जो है बहुत प्रीतिपूर्वक स्वीकार करता हूँ। तो हम अब सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि जो लोग श्री कृष्ण की उपासना करते हैं वे श्री कृष्ण के धाम में जाते हैं। उस समय अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि यदि श्री कृष्ण की उपासना करने से श्री कृष्ण के धाम की प्राप्ति होती है तो श्री कृष्ण की उपासना किस प्रकार की जाए। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि उन्हें कोई यदि भक्तिपूर्वक पत्ता फूल फल अथवा जल कुछ भी अर्पित करता है तो वे प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण की दो अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहली शिक्षा, इस श्लोक की प्रथम पंक्ति के शब्द हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यह मे भक्त्या प्रयच्छति, अर्थात जो व्यक्ति मुझे पत्ता फूल फल या जल कुछ भी भक्तिपूर्वक अर्पित करता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण पत्ता फूल फल या जल की बात कर रहे हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण अपनी उपासना की अत्यंत सरल विधि बता रहे हैं। अर्जुन के मन में शंका थी कि यदि देवताओं की पूजा में अनेक प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होती है तो श्री कृष्ण की पूजा में तो और भी अधिक अनेक प्रकार की सामग्रियों की आवश्यकता होगी। परंतु यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनकी उपासना कोई निर्धन से भी निर्धन व्यक्ति भी कर सकता है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसा आश्चर्य में फल प्राप्त करने की विधि इतनी सरल है कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति को योग्यता का विचार किए बिना इसे करने का प्रयास करना चाहिए। ये विधि इतनी सरल है कि यदि प्रेम पूर्वक एक पत्ती थोड़ा सा जल या फल ही भगवान को अर्पित किया जाता है तो भगवान उसे हर्षपूर्वक स्वीकार करते हैं। अतः किसी को भी कृष्ण भावनामृत से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि ये सरल है और व्यापक है। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो इस सरल विधि से कृष्ण भावना भावित होना नहीं चाहेगा। श्री कृष्ण तो अपने शुद्ध भक्त से एक छोटा सा फूल तक ग्रहण करते हैं, किंतु अभक्त से वे कोई भेंट नहीं चाहते, उन्हें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनके भक्त उन्हें पत्ता फूल फल या जल जैसी वस्तुएं ही अर्पित करते हैं। इस संबंध में श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं। अब श्री कृष्ण ये बताते हैं कि वे किस प्रकार के भेंट पसंद करते हैं। व्यक्ति को चाहिए कि वो पता करे कि श्री कृष्ण उससे क्या चाहते हैं। श्री कृष्ण को मांस मछली तथा अंडे भेंट नहीं किए जाने चाहिए। यदि उन्हें इन वस्तुओं की इच्छा होती तो वे इनका उल्लेख करते। उल्टे वे स्पष्ट आदेश देते हैं कि उन्हें पत्र पुष्प जल तथा फल अर्पित किए जाएं और वे इन्हें स्वीकार करेंगे। अतः हमें समझना चाहिए कि वे मांस मछली तथा अंडे स्वीकार नहीं करेंगे इति। ये बात समझने की है कि आज दिनांक 8 मई 2018 के दिवस पर जिस समय लेखक ने पूर्वोक्त शब्द इस प्रकार लिखे कि यदि प्रेम पूर्वक एक पत्ती थोड़ा सा जल या फल ही भगवान को अर्पित किया जाता है तो भगवान उसे हर्षपूर्वक स्वीकार करते हैं। ठीक उसी समय लेखक के साथ रहने वाले प्रद्युम्न प्रियदास नामक सेवक ने तुलसी की एक पत्ती लेखक को दिखाकर लेखक से पूछा कि क्या वह तुलसी की एक पत्ती ही फलों के साथ श्री कृष्ण के अर्चा विग्रह को अर्पित कर सकता है। सेवक प्रद्युम्न प्रियदास के पास इस समय तुलसी की केवल एक पत्ती ही बची है। इस घटना के द्वारा श्री कृष्ण इस समय भी इस बात को पुष्ट कर रहे हैं कि वे केवल एक ही पत्ती से प्रसन्न हो जाएंगे। इस घटना की चर्चा केवल इसलिए की जा रही है कि श्री कृष्ण गीता के इस श्लोक में अपनी कही हुई बात को इस समय भी पुष्ट कर रहे हैं। प्रद्युम्न प्रिया सेवक को
कुछ भी पता नहीं है कि इस समय लेखक अपनी डायरी में कौन से शब्द लिख रहा है, परंतु श्री कृष्ण अपनी वत्सलता प्रकट कर रहे हैं कि उन्हें अत्यंत सरलतापूर्वक प्रसन्न किया जा सकता है। लेखक ने अभी यही बात लिखी है कि श्री कृष्ण एक पत्ती भी प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लेते हैं। ठीक उसी समय सेवक प्रद्युम्न प्रियादास ने लेखक को तुलसी की पत्ती दिखाई तथा उसे श्री कृष्ण को अर्पित करने की आज्ञा मांगी। इस घटना के द्वारा श्री कृष्ण संकेत दे रहे हैं कि श्री कृष्ण को प्रसन्न करना अत्यंत सरल है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भक्त लोग उन्हें पत्ता, फूल, फल अथवा जल भी अर्पित करते हैं। इस संबंध में महाभारत के वन पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 263 में वर्णन आता है कि जिस समय दुर्वासा मुनि अपने 10,000 शिष्यों के साथ वन में रहते हुए पांडवों के निकट आए तथा भोजन मांगा, उस समय द्रौपदी ने श्री कृष्ण को याद किया, क्योंकि उस समय द्रौपदी भोजन की तुरंत व्यवस्था नहीं कर सकती थी। श्री कृष्ण यदि चाहते तो इस समस्या को अनेक प्रकार से सुलझा सकते थे, परंतु वे अपने भक्तों से मांग कर खाने में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, हे देवी, इस समय बड़ी भूख लगी है, मैं भूख से अत्यंत पीड़ित हो रहा हूँ, पहले मुझे जल्दी भोजन करा। जिस समय द्रौपदी ने श्री कृष्ण को सूचित किया कि उसकी बटलोई में कुछ भी भोजन नहीं है, उस समय श्री कृष्ण ने कहा, देवी, मैं तो भूख से व्याकुल हो रहा हूँ और तुझे हंसी सूझती है, ये परिहास का समय नहीं है, जल्दी से मुझे अपनी बटलोई लाकर दिखा। इस प्रकार हट करके श्री कृष्ण ने द्रौपदी से बटलोई मंगवाई। उसके गले में जरा सा साग का पत्ता लगा हुआ था, उसे निकालकर श्री कृष्ण ने खा लिया तथा कहा, इस साग से संपूर्ण विश्व के आत्मा, यज्ञ भोक्ता, सर्वेश्वर भगवान श्री हरि तृप्त हो जाएं। इति श्री कृष्ण के ऐसा कहते ही दुर्वासा मुनि तथा उनके शिष्यों के पेट इस प्रकार भर गए कि वे लज्जा के कारण पांडवों से भोजन मांगने नहीं आए, बल्कि चुपचाप वहाँ से भाग गए। यहाँ पर समझने की बात यह है कि श्री कृष्ण चाहते तो वे द्रौपदी से पत्ता लेकर नहीं खाते तथा दुर्वासा मुनि तथा उनके शिष्यों को अपनी ओर से भरपूर भोजन प्रदान करते, परंतु चूंकि दुर्वासा मुनि की पांडवों के प्रति अच्छी भावना नहीं थी, दुर्वासा मुनि जानते थे कि इस समय पांडवों के पास भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है, अतः उन्हें वे शाप देना चाहते थे। इसलिए श्री कृष्ण ने दुर्वासा मुनि को ऐसा दंड दिया कि उन्हें श्री कृष्ण के द्वारा दिव्य भोजन प्राप्त होने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। उनके पेट बिना भोजन के ही भर गए तथा श्री कृष्ण द्रौपदी के हाथ से कुछ मांग कर खाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने द्रौपदी से भोजन की तीव्र मांग की। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भक्त लोग उन्हें भोजन के रूप में पत्ता भी प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनके भक्त उन्हें पत्ता, फूल, फल या जल कुछ भी अर्पित करते हैं। इस संबंध में भागवत के 8वें स्कंद के अध्याय संख्या 3 में वर्णन आता है कि जिस समय सरोवर में स्नान करते हुए गजेंद्र के पैर को एक ग्राह ने पकड़ लिया तथा जिस समय गजेंद्र ने श्री कृष्ण को संकट में पुकारा तथा जिस समय श्री कृष्ण गजेंद्र की रक्षा करने के लिए अपने हाथ में चक्र को घुमाते हुए गरुड़ की पीठ पर बैठकर आए, उस समय उसने तुरंत ही अपनी सूंड में कमल का एक पुष्प ले लिया तथा अपनी वेदना के कारण अत्यंत कठिनाई से पुष्प अर्पित करते हुए ये शब्द कहे, हे श्री कृष्ण, हे समस्त ब्रह्मांड के स्वामी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस घटना से पता चलता है कि भक्त ऐसी संकट की स्थिति में भी श्री कृष्ण की उपासना करना चाहता है। गजेंद्र के शरीर से लगातार रक्त की धारा बह रही थी तथा उसके प्राण अत्यंत संकट में थे, फिर भी जिस समय उसने श्री कृष्ण को आकाश में स्थित देखा, उस समय उसने अत्यंत कष्ट में होते हुए भी एक कमल का पुष्प तोड़कर श्री कृष्ण को अर्पित किया। केवल इतनी उपासना के द्वारा ही उसे श्री कृष्ण का वैकुंठ लोक प्राप्त हो गया। श्री कृष्ण ने अपने चक्र से ग्राह का सिर काटकर गजेंद्र को विष्णु जैसा चतुर्भुज रूप दे दिया तथा उसे गरुड़ की पीठ पर बैठाकर अपने धाम चले गए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भक्त लोग उन्हें पुष्प भी अर्पित करते हैं। अब दूसरी शिक्षा है। श्लोक की दूसरी पंक्ति के शब्द हैं, तत् अहम भक्त्योपृतम अस्नामि प्रियत आत्मनः, अर्थात मैं भक्तिपूर्वक अर्पित की हुई उस वस्तु को प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करता हूँ। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं,
सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये समर्पण अत्यंत प्रेम पूर्वक करना चाहिए। श्री कृष्ण को किसी तरह के भोजन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके पास सब कुछ है। किंतु यदि कोई उन्हें इस प्रकार प्रसन्न करना चाहता है तो वे इस भेंट को स्वीकार करते हैं। भोजन बनाने, सेवा करने तथा भेंट करने में जो सबसे मुख्य बात रहती है वो है श्री कृष्ण के प्रेमवश कर्म करना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भक्ति पूर्वक अर्पित वस्तु को वे प्रसन्नता पूर्वक खाते हैं। इस संबंध में भागवत के 10वें स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 81 में वर्णन आता है कि जिस समय सुदामा ब्राह्मण श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका में श्री कृष्ण के महल में आए, उस समय श्री कृष्ण के भव्य ऐश्वर्य को देखकर उनके मन में अत्यंत संकोच हो रहा था कि वे अपनी पत्नी के द्वारा श्री कृष्ण को देने के लिए जो चिवड़ा लाए हैं उस चिवड़ा को वे किस प्रकार दें। उन्हें इस बात से अत्यंत लज्जा हो रही थी कि चिवड़ा का भोजन श्री कृष्ण के लिए अत्यंत तुच्छ है। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण सुदामा जी की मनोदशा समझ गए, परंतु उनसे इस प्रकार बोले मानो उन्हें इस बात का कुछ भी पता नहीं। श्री कृष्ण का, हे ब्राह्मण, तुम अपने घर से मेरे लिए कौन सा भोजन लाए हो? शुद्ध प्रेम बस अपने भक्तों के द्वारा प्रस्तुत की गई छोटी से छोटी भेंट को भी मैं बड़ी मानता हूँ, किंतु अभक्तों के द्वारा दी हुई बड़ी से बड़ी भेंट से भी मैं तुष्ट नहीं होता हूँ। ये शब्द कहकर श्री कृष्ण ने सुदामा के सामने गीता का यही श्लोक अपने मुख से बोला जो भागवत में 1081 की संख्या वाला है। इस श्लोक की व्याख्या में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, ये श्लोक सुदामा जी की उस चिंता का उत्तर है कि उनके द्वारा लाई गई अनुपयुक्त भेंट की सोच अविवेकपूर्ण थी। भक्त्या प्रयच्छति तथा भक्तिप्रथम शब्द भले ही अनावश्यक लगें, क्योंकि दोनों का अर्थ भक्तिपूर्वक भेंट करना है, किंतु भक्तिया शब्द ये सूचित करता है कि श्री कृष्ण प्रेम पूर्वक भेंट करने वाले की भक्ति का किस प्रकार आदान प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण ये घोषित कर रहे हैं कि शुद्ध प्रेम की भेंट बाहरी गुणों पर आधारित नहीं है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कोई वस्तु भले ही प्रभावशाली या सुखद हो या ना हो, किंतु जिस समय भक्त उस वस्तु को मुझे भक्तिपूर्वक इस आशा से अर्पित करता है कि मैं उसका आस्वादन करूंगा तो इससे मुझे अतिशय आनंद होता है। इसमें मैं कोई भेदभाव नहीं करता हूँ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे भक्त के द्वारा दिए हुए भोजन को प्रसन्नतापूर्वक खाते हैं। श्री कृष्ण की ये बात सुनकर भी वो ब्राह्मण लक्ष्मी के पति को मुट्ठी भर चिवड़े देने में संकोच अनुभव कर रहा था, परंतु श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के वस्त्र में बंधे हुए चिवड़ों को छीन लिया और कहा, ये क्या है? हे मित्र, क्या ये चिवड़े तुम मेरे लिए लाए हो? ये कहकर श्री कृष्ण वे चिवड़े छीन कर खाने लगे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भक्तों के द्वारा दिए हुए पदार्थ को वे प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करते हैं। चैतन्य भागवत के मध्य खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 23 में वर्णन आता है कि श्री चैतन्य ने जिस समय श्रीधर के घर में जल से भरे हुए लोहे के पात्र को देखा, उस समय भक्त की महिमा प्रकट करने के लिए उन्होंने उस पात्र को तुरंत उठा लिया और जल पीने लगे। भला किसकी शक्ति जो उन्हें मना कर सके। श्रीधर भक्त की ये महिमा श्री चैतन्य ने प्रकट कर दिखाई कि उसके लोहे के पात्र से भी महाप्रभु ने उस जल को परम आदर के साथ पान कर लिया, परंतु भक्तों के रत्न पात्र में रखे सुंदर जल को पीना तो दूर रहा, श्री कृष्ण उसे देखते तक नहीं है, परंतु सेवक की जैसी तैसी वस्तु भी वे प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण कर लेते हैं। अपनी वस्तु को अल्प या तुच्छ समझकर यदि दास स्वयं नहीं भी देता है तो भी श्री कृष्ण उसे बलपूर्वक छीन कर खा लेते हैं, और तो और अपने सेवक का शेष उच्छिष्ट भी वे खा लेते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे अपने भक्तों के द्वारा दिए हुए पत्ते, पुष्प, फल तथा जल को स्वीकार करते हैं। इसका अर्थ ये भी है कि वे भक्तों के द्वारा दिए हुए अच्छे से अच्छे पदार्थों को स्वीकार नहीं करते हैं। इस संबंध में महाभारत के उद्योग पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 91 में वर्णन आता है कि जिस समय श्री कृष्ण हस्तिनापुर में संधि प्रस्ताव लेकर कौरवों की सभा में गए थे, उस समय दुर्योधन ने श्री कृष्ण को अपने पक्ष में करने के लिए तथा पांडवों का राज्य अन्यायपूर्वक हड़पने के लिए श्री कृष्ण के लिए अच्छे अच्छे व्यंजन तैयार कराए, परंतु श्री कृष्ण ने उनका भोजन
उसका भोजन स्वीकार नहीं किया। दुर्योधन के द्वारा कारण पूछने पर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, जो पांडवों से द्वेष रखता है वो मुझसे भी द्वेष रखता है, और जो उनके अनुकूल है वो मेरे भी अनुकूल है। तुम मुझे पांडवों के साथ एक रूप हुआ ही समझो। जो द्वेष रखता हो उसका अन्न नहीं खाना चाहिए, द्वेष रखने वाले को खिलाना भी नहीं चाहिए। तुम पांडवों से द्वेष रखते हो तथा पांडव मेरे प्राण हैं। तुम्हारा ये सारा अन्न दुर्भावना से दूषित है, अतः मेरे भोजन करने योग्य नहीं। मेरे लिए तो यहाँ केवल विदुर का ही अन्न खाने योग्य है, ये मेरा निश्चित मत है। इति। श्री कृष्ण के ऐसे व्यवहार से पता चलता है कि वे भक्तों से द्वेष करने वाले अभक्तों से भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भक्ति पूर्वक यदि उन्हें पत्ता, फूल, फल या जल दिया जाए तो वे प्रसन्न होकर उसे खाते हैं। इस बात से श्री कृष्ण ऐसे लोगों को अपने स्वभाव का संकेत दे रहे हैं जो सामान्य लोग इस बात को नहीं जानते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण उन्हें आदेश ना देकर ये बताना चाहते हैं कि यदि वे चाहें तो उन्हें भक्तिपूर्वक भोजन अर्पित करें। जिस प्रकार कोई व्यक्ति हमें अपनी रुचि के विषय में बताता है कि उसकी रुचि इस प्रकार के भोजन में है, तो इसका अर्थ है कि वो व्यक्ति संकोच के कारण हमसे उस प्रकार का भोजन तो नहीं मांगता है, परंतु वो हमें संकेत अवश्य कर देता है कि हम उसे इस प्रकार का भोजन दें। उसी प्रकार श्री कृष्ण हमें प्रत्यक्ष आदेश ना देकर ये संकेत दे रहे हैं कि यदि हम चाहें तो उन्हें इस प्रकार का भोजन खिला सकते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भक्तिपूर्वक उन्हें दिया हुआ भोजन वे ग्रहण करते हैं, परंतु निराकारवादी लोग कहते हैं कि परम सत्य निराकार है, उसका कोई मुख नहीं है, इस प्रकार वो श्री कृष्ण को कुछ नहीं खिलाता है। यदि कोई अतिथि हमारे घर आए और हम उससे कहें कि आपका मुख नहीं है अतः मैं आपको कुछ नहीं खिलाऊंगा, ऐसी स्थिति में उस अतिथि का हम दो प्रकार से अपमान कर रहे हैं। पहला अपमान तो ये है कि हमने उससे कहा कि आपका मुख नहीं है, तथा दूसरा अपमान यह है कि हमने उससे कहा कि मैं आपको कुछ नहीं खिलाऊंगा। इस प्रकार निराकारवादी श्री कृष्ण का दो प्रकार से अपमान करते हैं। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, पत्र पुष्पे फल जल भक्त मोरे दे, भक्तिर कारण से ग्रहणीय है, यत्न करी मोर भक्त चाह के छो दे, संतुष्ट है लई भक्तिर प्रभे, निरपेक्ष भक्त तुम्ही ए मोर निश्चय, तुम्हारे ये कार्यक्रम सब भक्ति है। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं भक्ति के कारण से ग्रहणीय है, अर्थात हे अर्जुन, भक्त यदि भक्तिपूर्वक मुझे पत्ता, फूल, फल अथवा जल प्रदान करता है तो उसकी भक्ति के ही कारण मैं ग्रहण करता हूँ, अतः तुम मेरे भक्त बनो। तो यहाँ पर भगवान बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि उनको प्रसन्न करने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए कोई भी कठिन तरीका नहीं है, कोई भी कठिन विधि नहीं है, क्योंकि भगवान ने पिछले श्लोक में कहा था कि यान्ति देवव्रता देवान, जो देवताओं की पूजा करेंगे वो देवताओं के लोक में जाएंगे, और पितृयान्ति पितृव्रता, पितरों की पूजा करेंगे पितरों के लोक में जाएंगे। तो उनकी जो है पूजा की विधि अलग अलग होती है, देवताओं की पूजा की विधि अलग होती है, पितरों की अलग है, भूतों की अलग है। तो श्री कृष्ण को फिर कैसे हम प्रसन्न करें? तो श्री कृष्ण कहते हैं कोई पूजा, अगर कोई मेरी कुछ भी पूजा ना करे तो केवल क्या दे सकता है? पत्ता, फूल, फल, जल। कोई निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी ये चीज़ें दे सकता है, पत्ता, फूल, फल, जल कुछ भी मिले। इसका ये अर्थ नहीं है कि हम फिर श्री कृष्ण को पत्ता, फूल, फल, जल दें और हम अच्छे अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन खाएं, ये मतलब नहीं है। हमारे लिए जो है क्या है कि अगले श्लोक में भगवान कहेंगे कि यद अस्नासी तत्कुरु समर्पणम, जो तुम खाते हो मुझे अर्पित करो। तो तुम जो कुछ भी खाते हो, तो ये नहीं है कि आप तो पत्ता नहीं खाते हैं लेकिन कृष्ण को पत्ता का भोग लगाएं। अगर आप पत्ता खाते हैं तो कृष्ण को पत्ते का भी भोग लगाओ, भगवान का ये कहना है। अगर आप केवल जल पी करके रहते हैं तो कृष्ण को जल का भी भोग लगा दो। तो श्री कृष्ण जो है केवल भक्ति की मांग करते हैं, और भक्ति के अंदर फिर ये बात निश्चित है कि आप अगर भक्ति पूर्वक कृष्ण को अर्पित करेंगे तो फिर क्या होगा, अच्छे से अच्छा आप जो है भोजन
श्री कृष्ण को देंगे। ये कोई भक्ति नहीं होती है कि श्री कृष्ण को केवल मिश्री और सौंप का भोग लगा दिया। तो श्री कृष्ण को मिश्री सौंप का भोग लगा दिया और हम जो है बढ़िया रसगुल्ला और कई तरह के व्यंजन खा रहे हैं। तो ये भक्ति नहीं होती। तो श्री कृष्ण इस प्रकार से स्वीकार नहीं करेंगे कि उनको जो है आपने मिश्री सौंप का भोग लगाया है ना, ये नहीं है। तो जो भी हो, हमें श्री कृष्ण के प्रति जो है अगर भक्ति का भाव है तो फिर कुछ भी हम दें तो हम उनको जो है वो दे सकते हैं और वो भोग लगा सकते हैं। तो ये आज का संदेश है, श्री कृष्ण का संदेश है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।